तो किसी के हमारे एक सिद्धांत में जो भगवत कृपा से हमको प्राप्त है, उसमें मानना कहीं कुछ नहीं है, जानना है। हर स्तर पर जानना है, देखना है और उसका जांच परख करना है। सत्य होने पर ही स्वीकार करना है, क्योंकि जिस समय आप सत्य के प्रति सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो लेंगे, तब जाकर के आपको उस सत्य का सही सच्चा लाभ मिलना शुरू होगा। हम हर किसी बंधु से कह रहे हैं कि सत्य को जानिए, देखिए। बार बार रट रहा हूं, सैकड़ों बार हमने दोहराया होगा इस बात को इस 3 दिन में, और दोहराता भी रहूंगा 9 तारीख तक। इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं होगा। पुनरावृत्ति दोष कहां लागू होता है? इसको पुनरावृत्ति दोष नहीं कहा जाएगा, इसको पुनराभ्यास कहा जाएगा। ये पुनरावृत्ति दोष में नहीं होगा, बल्कि पुनराभ्यास होगा, जिससे आप इतना बिछुड़ चुके हैं कि आपके दिल दिमाग में इसके स्वीकारोक्ति की स्थिति ही पैदा नहीं हो रही है। ये सत्य भी हो सकता है। आप सब एक तरफ ये तो सोचते हैं कि जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम का यावत नहीं। जब तब करते करते मुनि जी लोग जो है जंगल में तपस्या करते करते शरीर को सिझाते कितना जन्म बीत जाता है, राम कहने के लिए अंत में याद नहीं आता है। मात्र 7-8 दिन के सत्संग से जीव भी जानने देखने को मिल जाएगा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जानने देखने को मिल जाएगा, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान भी जानने देखने को मिल जाएगा। ये कैसे विश्वास हो? थोड़ी देर के लिए जैसे देश काल की परिस्थिति है, आपकी बात में हम सहमत हैं। यह 1 सप्ताह 8 दिन का समय परमेश्वर पाने के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन सत्संग की महत्ता आप सबको मालूम नहीं है। आप सब तप को बहुत महत्व देते हैं, सत्संग की महत्ता आप सबको मालूम नहीं है। कथा नहीं है, ये प्रवचन नहीं है। भागवत कथा कहने आ रहे हैं, सब लिख रहे हैं भक्ति ज्ञान यज्ञ। न उसमें भक्ति है, न उसमें ज्ञान है। वो तो एक कथा है, कथा कह रहे हैं, दक्षिणा आ रहा है, लेकर जा रहे हैं। कैसी भक्ति, कैसा ज्ञान, ये कथा है। वो प्रवचन उसको कहते हैं जो किसी दूसरे के बोले हुए वचन को हम बोले। प्रोपसर्ग है, वचन शब्द है। यानी दूसरे किसी का बोला हुआ, दूसरे किसी का कहा हुआ। हम रामायण के प्रकरण को लेकर के खूब झूमझाम कर वचन प्रवचन कर रहे हैं। ये सत्संग नहीं है। रामायण पर प्रवचन देना, व्याख्यान देना सत्संग नहीं है, प्रवचन है। गीता पर व्याख्यान देना सत्संग नहीं है, प्रवचन है। किसी भी ग्रंथ पर प्रवचन देना वो प्रवचन है, सत्संग नहीं है। सत्संग उसका नाम है जो सीधे परमेश्वर की तरफ से आता है, जो परम सत्य की तरफ से आता है। यदि ग्रंथों का उदाहरण पेश किया जाता है तो इसलिए नहीं कि उस ग्रंथ के ज्ञान से हम बोल रहे हैं,
इसलिए कि ग्रंथ भी इसको प्रमाणित कर रहा है, ग्रंथ भी इसको स्वीकार कर रहा है, इसलिए ग्रंथों के प्रमाण को प्रस्तुत किया जाता है। सत्संग ग्रंथ का नहीं होता है, सत्संग परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है, सत्संग परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है। और सत्संग की क्षमता शक्ति सत्संग का बड़े विचित्र है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। आ तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि आप लोग तो नर्क स्वर्ग, स्वर्ग नर्क जानते होंगे, समझते होंगे। अपवर्ग भी एक होता है। ये नर्क स्वर्ग, स्वर्ग नर्क तो वर्ग हो गया, दो हो गया, वर्ग हो गया। इन दोनों से ऊपर भी एक स्थान है जो परम धाम अमर लोक है। जहन्नुम और जन्नत से भी ऊपर एक लोक है, जहन्नुम और जन्नत से भी ऊपर एक लोक है जो विहिष्ट है। हेल और हेवन से भी ऊपर एक लोक है जो पैराडाइज है, सुप्रीम एबोर्ड है। तो स्वर्ग यानी तात स्वर्ग, सुख का अंतिम रूप स्वर्ग को माना गया है। सुख का जो विषय वाला सुख है, विषय भोग से मिलने वाला जो सुख है, इसका अंतिम रूप किसको माना गया? स्वर्ग को। लेकिन आनंद चिदानंद सच्चिदानंद नहीं है स्वर्ग में। आनंद है जीव और जीवत्व की प्राप्ति में, चिदानंद है आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट और इसकी प्राप्ति के अंतर्गत। सच्चिदानंद है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाढ़ भगवान और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाढ़ भगवान की प्राप्ति के अंतर्गत। तो दुख, सुख, आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद, क्या इसमें से कोई हमारे बनाए भी शब्द है क्या? जब तक आप संसार है दुख में, शरीर है सुख में, जीव है आनंद में, आत्मा ईश्वर ब्रह्म है चिदानंद में, ब्रह्मानंद में, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म होता है सच्चिदानंद में। इन पांच में से कौन सा शब्द हमारा बनाया हुआ है कि आप इसको झूठ कह करके गलत काट देंगे? ये तो पहले से ग्रंथों में है। अब आप इस पांच को अलग अलग जानने का कोशिश न करें, समझने का कोशिश न करें, घसीट दें। संसार सभा शरीर दो तो देख रहे हैं, बहुत सहज मान्यता दे रहे हैं, लेकिन जीव आत्मा और परमात्मा, जीव ईश्वर और परमेश्वर, इन तीनों को रूह नूर अल्लाह और अल्लाह ताला, सेल्फ सोल एंड गॉड, इन तीनों को अलग अलग जो है नाम भी है, तीनों के जानने का विधान भी है, तीनों को देखने की अलग अलग आंखें भी है, तीनों के अलग अलग स्थान भी है, तीनों की अलग अलग उपलब्धियां भी हैं। अब उनको जानने का कोशिश न करें, देखने का कोशिश न करें और घसीट मार दें कि बस जीव आत्मा ही तो है, आत्मा जीव ही तो है, जो जीव है वो आत्मा है, आत्मा ही जीव है। घसीट ले गए जीव को आत्मा में और बस आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही तो है, ईश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर ईश्वर ही तो है। अब घसीट लाया परमात्मा परमेश्वर को भी आत्मा ही में। किसी भी गुरु जी के शिष्य, जिनके गुरु जी बड़े सामर्थ्यवान हो गए ना, क्या आत्मा से अलग भी कोई जानकारी दिए हैं? क्या है कोई बताने वाला? कुछ नहीं। न तो जीव की
और न ऊपर परमात्मा की। जो गुरु जी लोग साधना वाले हैं, बस ज्योति, अब एगो ज्योति रट लिए, वही ज्योति ज्योति ज्योति। अरे भैया ज्योति ज्योति, आप अपना इष्ट अभिष्ट ज्योति बनाए हो। करते 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 किसी दिन एक झलक ज्योति, दिव्य ज्योति आ जाएगी, मस्त हो जाएगा। हमको तो ज्योति मिली है, ज्योति। अरे हाँ, ज्योति से खेल खिलाया जाएगा बच्चों की तरह से। 14 तारीख को ना ज्योति अभिष्ट की तरह से ललायित तो नहीं हुआ जाएगा कि एक झलक मिल जाती। अरे ज्योति से तो, ज्योति तो आकर के बच्चों की तरह से खेल खेलेगी, खेल जब जैसा चाहा जाएगा खेल खेलेगी। सबको तो नहीं जिमा लेंगे, नमूना के लिए 2-3 व्यक्ति को कुछ दिखलाएंगे। क्या जीव को भेजेंगे शिव सागर में, जा जा विष्णु जी से मिला, साक्षात विष्णु जी से, हंसते बोलते विष्णु जी से, हंसते बोलते विष्णु जी से जा मिला। कृष्ण जी से मिलाएंगे, कृष्ण जी से, गोलोक वाले हंसते बोलते कृष्ण जी से। लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं, नमूना के लिए 2-3 को, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग जाता है, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लग जाता है भेजने और बुलाने में, भेजने और जाने में, आने में। कई जगह तो आना ही नहीं चाहते हैं सब वहां से। विराटनगर में तो भेजे, जाने के लिए चले गए, सब वहां से लौट ही नहीं रहे थे। हमको लगा कि ये तो बड़ा गजब कराएंगे, सभी शरीर छूटेगी, कहेंगे जब नहीं लौटेगा तो शरीर छूटेगी, शरीर छूटेगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। जब उन सब में एक को कहा गया कि भाग, जल्दी जाएगी नहीं तब यहां से फेंक दिया जाएगा, जल्दी जाओ वापस, तब जाकर के वापस आए। तो इस तरह से जो है, डरिएगा नहीं आप लोग। जो भेजता है ना वो बुलाना जानता है, जो भेजना जानता है ना वो बुलाना भी जानता है, वो बुला लेगा। तो इस तरह से जो है ये सब करके देखेंगे, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होगा, कोई टोना टटका नहीं होगा, कोई मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म नहीं होगा, वही गीता की पद्धति, अलग से कुछ नहीं। उपनिषद की पद्धति, आपके श्रीमद् भागवत महापुराण की पद्धति, अलग से कुछ नहीं।